नमस्कार, मैं हूं सिकता देव और आप देख रहे हैं हमारा भारत। बड़े शहर अगर भारत का आईना है तो छोटे शहर और कस्बे उसकी नब्ज। तो रखिए भारत की नब्ज पर हाथ हमारे साथ। आज हमारा भारत में जानेंगे छत्तीसगढ़ के मिड डे मील में चावल के साथ दाल की जगह क्या मिलाया जा रहा है, और साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किश्त मिलने के बाद क्यों कुछ महिलाओं ने छोड़ दिया अपने पतियों को। शुरुआत असम से, जहां पर बारिश और बाढ़ से 29 जिले लगातार प्रभावित हैं। 24 घंटे के अंदर 6 लोगों की मौत की खबर आई है। मई से लेकर अब तक बाढ़ की चपेट में आकर जान गंवाने वाले लोगों का आंकड़ा 58 तक पहुंच चुका है। ब्रह्मपुत्र नदी समेत राज्य की 9 प्रमुख नदियां उफान पर हैं और खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य का करीब 85% इलाका प्रभावित है। पूरे के पूरे गांव डूब चुके हैं। हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट। गुवाहाटी से करीब 50 किलोमीटर दूर ये असम का मायंग इलाका है। ये क्षेत्र ब्रह्मपुत्र नदी और पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच है। पूरे इलाके में पानी ही पानी दिख रहा है। अठारह साल के इसराफिल अली और उसका परिवार इस बाढ़ से परेशान है। पानी से ऐसे घिरे हैं कि राहत शिविर तक नहीं जा सकते। सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। आग जलाने के लिए माचिस तक नहीं है। हमारे पास कुछ नहीं बचा है। खाने के लिए चावल तक नहीं है। सरकार कुछ नहीं कर रही। पास में कोई राहत शिविर भी नहीं है। जो है वो इतनी दूर है कि हम वहाँ तक जा नहीं सकते। हमें सरकार से अब तक कुछ नहीं मिला है। हमें बहुत दिक्कत हो रही है। पीने का साफ पानी तक नहीं है। कोई ये देखने तक नहीं आया कि हम क्या खा रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। हम सीएम से मदद की अपील करते हैं। ब्रह्मपुत्र और सहायक नदियों में आई बाढ़ के चलते इस क्षेत्र में करीब 200 घर पानी में डूब गए हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से यही हाल है। हर साल इन्हें ऐसे हालात झेलने पड़ते हैं। खाने के लिए कुछ चीज आदमी को नहीं दिया जाता था और यह का हालचाल इतना अच्छा नहीं है और खाने का कोई चीज नहीं है। पानी भी नहीं है। यहाँ पे पानी भी मौजूद नहीं है। इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई सहायता चाहिए हम लोगों का। वो देखने के लिए यहाँ पे सरकार की तरफ से कोई आए और हमारा जो हालत है इतना अच्छा भी नहीं है ना, और देखने के लिए और ऐसे ही कुछ चाहिए। जिन इलाकों में पानी थोड़ा कम हो रहा है वहाँ दूसरी मुसीबत सामने आ रही है। गुवाहाटी में 3 दिन बाद 8 साल के एक बच्चे का शव मिला है। बच्चा पानी में डूब गया था। वहीं राज्य सरकार का कहना है कि वो बाढ़ के हालात पर पूरी नजर रखे है। गुवाहाटी के पास पलासबारी में एक राहत शिविर में लोगों से मिलने राज्य के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा पहुंचे। उन्होंने लोगों को हर तरह की मदद का भरोसा दिलाया। गतिके आमार चकुतो आछे केनेके बानपानीर समस्याটো आमी समाधान करिब पारो। আজি আপোনালোকে চাওক যে राज्य सरकाৰৰ প্ৰচেষ্টাত আজি আপোনালোকে পলাশবাৰীতে চাওক এই গোটে মথাউৰিৰ সাইডত কতো পানী তেনেকে উঠা নাই। সমস্যাটো रिवर साइडत হৈ আছে যত মথাউৰিৰ नदीर फाले मानु आसे। असम में हर साल ही बाढ़ का प्रकोप देखने को मिलता है। फिलहाल तो असम के लोग और सरकार ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बारिश थोड़ा कम हो जाए और बाढ़ का पानी उतर जाए। मायंग में संजय चक्रवर्ती और नकुल राभा, पलासबारी में नवजीत के साथ गुवाहाटी से रतनदीप चौधरी, एनडीटीवी इंडिया। और असम में बाढ़ से हर साल ऐसे ही हालात होते हैं। इस समय बाढ़ में असम के 3500 से ज्यादा गांव उसकी चपेट में हैं, जहां 68,000 एकड़ से ज्यादा खेत पानी में डूब गए हैं। राज्य में करीब 24 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। इस बीच राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच बाढ़ के हालात को लेकर बातचीत हुई है। केंद्र की तरफ से कहा गया है कि बाढ़ के बिगड़े हालात पर काबू पाने के लिए हर तरह की मदद असम को दी जाएगी। अब खबर छत्तीसगढ़ की, जहां के स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में मिड डे मील की हकीकत। देश भर में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने की बात हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के एक स्कूल ने इसे नए निचले स्तर पर पहुंचा दिया है। स्कूल में बच्चों को सिर्फ हल्दी वाले चावल खिलाए जा रहे हैं। सब्जियां तो दूर, दाल भी कई बार गायब रहती है।
जब तस्वीरें सिर्फ काली और सफेद हों तो सब एक समान है। काश समाज की हकीकत भी ऐसी होती। ऐसी नहीं है, इसलिए हल्दी में सना चावल आपको खिचड़ी कतई नहीं लगेगी। ये छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में बिचाकुरा प्राथमिक विद्यालय है। 43 बच्चों को मध्याह्न भोजन में पिछले हफ्ते भर से कोई सब्जी नहीं मिली है। क्यों, सुनिए। लापरवाही समूह को है सर, अब समूह वाला नहीं देते होंगे तब तो बता रहे हैं, सैका नहीं देवे नहीं करते हैं। गुरुजी के बोलते हैं तो उसका कहता है कि सब्जी अब्जी भाई ले आनो, भाई देता नहीं है तो क्या करें गुरुजी। दाल भात बनता है एक दिन खिचड़ी बनता है। साग सब्जी न देने के कारण मेरे स्कूल में आज खिचड़ी भात बना है। ये स्याह तस्वीर रंगीन हुई तो प्रशासन को दिखी हमारे कैमरे से। कॉमनली चावल दाल सब्जी अचार पापड़ ये देने की नियम है कम से कम, और अगर इसका पालन नहीं हो पा रहा है तो नियमानुसार कार्यवाही करूँगा। ये समस्या सिर्फ इस आंगनबाड़ी केंद्र की नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के 52,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में सप्लाई चेन में व्यवधान की वजह से पिछले 1 महीने से पोषण आहार नहीं पहुंचा है। रेडी टू ईट पोषण आहार की सप्लाई की सच्चाई जानने एनडीटीवी की टीम रायपुर के कुछ आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंची। क्या मिला, सुनिए। इसी महीना से नहीं आया है, फिर हर महीना आता है। पिछले महीना आया था सर, पहले अभी नहीं आया है, इस महीना इसी महीना नहीं आया है। पेंड्रा के हालात रायपुर से अलग नहीं हैं। जल्दी ही आ जाता था लेकिन अभी नहीं आ पाए हैं, कुछ नहीं आ पाया है। पिछले मास सर नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा जी। क्या खिलाती हैं ऐसे में आप? अभी जो मिला था पिछले और तीसरे पिछला माह, उसका जो बचा था उन लोग को हम दे रहे हैं बचत का। जी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बीज निगम के जरिए रेडी टू ईट खरीदती थी। अब बीजेपी ने महिला स्व सहायता समूह से पोषण आहार लेने का फैसला किया है। आरोप है कि भुगतान नहीं हुआ तो कंपनी ने 15 जून से सप्लाई बंद कर दी। घोषणा भर कर दिए और कार्रवाई करना भूल गए, नहीं तो अभी तक के यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिया जाता अभी तक उत्पादन शुरू कर देते, लेकिन वो किए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, लगातार रेडी टू ईट का जो बच्चों को मिलना चाहिए वो लगातार बच्चों को मिल रहा है। ऐसी कोई भी बात नहीं है। लोग हवा उड़ाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो आंगनबाड़ी केंद्रों तक नहीं पहुंच रहा है। प्रदेश भर के आंगनबाड़ी केंद्र में रेडी टू ईट पोषण आहार की सप्लाई इस महीने नहीं हुई है और इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी ने सप्लाई करने से मना कर दिया है, भुगतान नहीं हुआ है, ये कहा जा रहा है। वहीं विभागीय मंत्री का ये कहना है कि सप्लाई लगातार जारी है, हालांकि व्यवस्था बदली है और स्व सहायता समूह को दिया जाना है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। ऐसे में सवाल ये उठता है क्या अधिकारी मंत्री को गलत जानकारी देते हैं या मंत्री ज़मीनी स्तर पर जानकारी ले नहीं पाते हैं। सूरजपुर से इमाम और पेंड्रा से अखिलेश के साथ रायपुर से जुल्फिकार अली, एनडीटीवी के लिए। और राज्य सरकार की कोशिश है कि हर बच्चे को पोषण आहार मिले। बच्चों और गर्भवती महिलाओं को रेडी टू ईट पोषण आहार दिया जाता है। कुपोषण दूर करने के लिए पोषण आहार वितरण की योजना बनाई गई है, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। छत्तीसगढ़ में 52,474 आंगनबाड़ी केंद्रों में पोषण आहार नहीं पहुंचा है। छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 17.76% है। राज्य में लगभग 4,22,000 बच्चे कुपोषित हैं। उधर हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगारी को लेकर आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों में बहुत विरोधाभास भी दिख रहा है। हाल ही में विधानसभा में एक लिखित सवाल के जवाब में सरकार ने कहा कि प्रदेश में पिछले साल करीब 35 लाख बेरोजगार थे, जबकि इस साल मई 2024 में यह संख्या घटकर 25,82,000 हो गई है। लेकिन बजट के ठीक पहले पेश आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार ने दावा किया कि राज्य में करीब 33 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार का दावा है कि 2023 की तुलना में मई 2024 तक 9,90,935 बेरोजगारों की संख्या कम हो गई है। इसके अलावा पिछले 3 वर्षों में 2,32,000 लोगों को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
विधानसभा में सरकार ने जो आंकड़े पेश किए हैं वो दो सवाल खड़े कर रहे हैं। पहला कि आखिर 7,58,000 बेरोजगार गए कहां, और दूसरा कि सरकार ने जो लिखित जवाब दिया है और जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है उन दोनों के आंकड़ों में इतना फर्क क्यों है। हालांकि विधानसभा में सरकार ने जो आंकड़े दिए थे उसके मुताबिक पिछले साल बेरोजगारों की संख्या 35,73,000 थी, जबकि मई 2024 में ये तादाद 25,82,000 हो गई। वहीं आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि बेरोजगारों की संख्या 33,13,000 है। पंजीकृत बेरोजगारों में उच्च शिक्षित युवाओं की संख्या भी चिंताजनक है, जिसमें हजारों की संख्या में डॉक्टर, इंजीनियर, MBA और पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। मध्य प्रदेश में 1,22,532 इंजीनियर बेरोजगार हैं, तो 3,621 डॉक्टर भी। वहीं 16,037 MBA बेरोजगार हैं, तो स्नातकों की संख्या 8,75,429 है। एक और परेशान करने वाली बात है कि पिछड़ी जातियों के लगभग 40% पंजीकृत आवेदक बेरोजगार हैं। जातियों के हिसाब से बेरोजगारों की सबसे बड़ी संख्या OBC की है, जिसमें लगभग 10,17,519 बेरोजगार हैं, जबकि सामान्य वर्ग के 6,96,849 बेरोजगार हैं। ये हालात तब हैं जब सरकार तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार कार्यालयों के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश में जिलेवार बेरोजगारी के आंकड़े भी चौंकाते हैं। कुछ जिलों में बेरोजगारों की तादाद बेहद कम है और कुछ में बहुत ज्यादा। प्रदेश में कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां बेरोजगारों की तादाद काफ़ी कम है, या तो कम पंजीकृत बेरोजगार हैं, यानी उनका पंजीयन कम हुआ है, जैसे पांढुर्णा में 9, मैहर में 25 और मऊगंज में 144। अब इसको लेकर सत्ता पक्ष के अपने तर्क हैं तो विपक्ष के अपने सवाल। पहले तो ये बेरोजगार नहीं है, ये नौकरी पाने का पंजीयन है, नौकरी पाने का, और 3 साल का इसका रजिस्ट्रेशन काल हो। 3 साल के बाद भी फिर उसका वापस फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जिन लोगों को रोजगार मिल गया उनका कम हो जाता है, फिर बढ़ जाता है। जैसे वैकेंसी निकलती है तो इसके आंकड़े कम ज़्यादा होते हैं। कांग्रेस के पास आरोप लगाने के अलावा बचा ही क्या है। उनके समय क्या हुआ था, 3,000 लोगों को रोजगार मिला था। हमारे यहाँ 25,000 लोगों का रिप्लेसमेंट हुआ है। ये सरकार जुमलों की सरकार है, सिर्फ जुमलेबाजी करती है और आंकड़ों में गुमराह करती है। आपने देखा 2 लाख को रोजगार दिया, 9 लाख गायब हो गए। तो इस तरह से ये गलत जानकारी देते हैं और यहाँ भी कई क्वेश्चनों की गलत जानकारियाँ दे रहे हैं। आपने देखा रोजगार गारंटी बंद कर दी इन्होंने, जिससे नुकसान हो रहा है, किसान गरीबों का, आम आदमी को नुकसान हो रहा है। और भी दूसरी छोटी छोटी योजनाएं बंद कर दी जिनसे लोगों को रोजगार मिलता है, वो भी बंद कर दी है। और इस तरह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी को छिपा रही है सरकार, ये भी दुर्भाग्य। सरकार के दावों के बावजूद एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि वो 7,58,000 बेरोजगार कहां गए जो पिछले 1 साल में घटे हैं। सरकार के दावे और वास्तविकता के बीच इस अंतर को समझना महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी है कि जिन लोगों के नाम बेरोजगारी की सूची से हटे, क्या उन्हें वाकई रोजगार मिल गया या थक हार कर उन्होंने खुद ही अपना नाम कटवा लिया। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। तो मध्य प्रदेश में बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो कई सवाल पैदा कर रहे हैं। MP में 1 साल में 9,90,000 बेरोजगार कैसे कम हो गए? आर्थिक सर्वेक्षण और विधानसभा में पेश किए आंकड़ों में इतना अंतर क्यों है? पंजीकृत बेरोजगारों में इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और MBA भी हैं, तो क्या डॉक्टरों, इंजीनियरों के लिए भी रोजगार कम हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैरान करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ PM आवास योजना की पहली किश्त मिलते ही 11 महिलाएं अपने पति को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ फरार हो गईं। मामला सामने आने के बाद प्रशासन अब जांच में जुट गया है। घर बनाने के लिए सरकारी योजना के तहत पहली किश्त आई तो कुछ ऐसा हुआ कि घर ही उजड़ गया। यूपी के महाराजगंज से कुछ ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक जिले के निचलौल ब्लॉक के तहत आने वाले 9 गांव की 11 महिलाएं अपना घर छोड़कर भाग गईं। बताया जा रहा है कि PM आवास योजना की पहली किश्त लेने के बाद वो अपने पति को छोड़कर प्रेमी संग फरार हो गईं। घर वाले अब परेशान हैं। तो ये भाग गइल बाटे, ओकर ना से खाता में पैसा आइल बाटे, आला के बाहर गइल बा, ये पड़ी घर है, तेरा हमसे के हुआ सुबला ना हम कहाँ पाई देवी। एक किस्त आया लोग भाग गइल और बात कारी के हुआ आवे
तो हम कहाँ से गरीब आदमी है इसमें कहाँ से हम करते पौले ओकरे बाद अपन। मामले का खुलासा तब हुआ जब इन महिलाओं के पति पुलिस के पास पहुंचे और दूसरी किश्त पर रोक लगाने की मांग की। घर वाले समझ नहीं पा रहे हैं कि करें तो क्या करें। इन्होंने जिला प्रशासन के सामने गुहार लगाई है कि दूसरी किश्त खाते में ना भेजें। उस किश्त का उन्होंने दुष्प्रयोग किया है और उसको आवास बनाने में वो धनराशि का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। तो हमने संबंधित बीडीओ को निर्देशित किया है कि जितनी भी ऐसे लाभार्थी हैं उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाए ग्राम पंचायत सचिवों के माध्यम से, और रिकवरी की भी कार्रवाई यथाशीघ्र उनके विरुद्ध करके सरकारी धन जो है उसको वापस ट्रेजरी में हम लोग वापस लाएंगे। पत्नियों के भाग जाने से परेशान पतियों के सामने दो समस्याएं खड़ी हो गई हैं। पहली समस्या ये कि अभी तक निर्माण कार्य शुरू न कराए जाने के चलते जिला नगरीय विकास अभिकरण की ओर से उन्हें नोटिस भेजा जा सकता है। दूसरी समस्या ये कि विभाग द्वारा रिकवरी किए जाने का खौफ पैदा हो गया है। यूपी में महाराजगंज से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। ये मामला यूपी में महाराजगंज के निचलौला ब्लॉक का है। 108 गांव में वित्तीय वर्ष 2023-24 में 2350 लाभार्थियों का चयन हुआ था। इन लाभार्थियों में कुछ महिलाएं भी हैं। पीएम आवास योजना की पहली किश्त 40,000 रुपए पहुंची। 11 महिलाओं ने पैसा निकाला और अपने प्रेमियों के साथ फरार हो गई। और अब आपको दिखाते हैं 1 साल की एक बच्ची की विदाई। कानपुर में पूनम की जब विदाई हो रही थी तो सबकी आंखों में आंसू थे, नम थे आंख, और प्रेम मानवता से भरी ये अनोखी विदाई आपके लिए। ये तस्वीरें बेहद अनमोल हैं। 1 साल की पूनम जब विदा हो रही थी तो सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। कानपुर के हेलेट अस्पताल में जब पूनम आई तो मात्र 3 महीने की थी। उसका वजन मात्र 1.5 किलो था। उसे कई और बीमारियां भी थीं। बच्ची के माता पिता उसे अस्पताल लाए, लेकिन वो उसे यहीं छोड़कर चुपचाप चले गए। तब से यही अस्पताल ही बच्ची का घर था। अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और कर्मचारी उसके रिश्तेदार बन गए। सबने मिलकर उसका लालन पालन किया। दुख तो अब बयान कर पाना इतना मुश्किल होता है ना, ये आसान नहीं होता है कि दुख बयान कर सके, क्योंकि वो बच्ची किसी और की बच्ची नहीं, वो एसएनसीयू की बच्ची थी। तो उसको सबने अपने बच्चे की तरह ही पाला था, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे हम सब आते सबको लगता है, हाथ फैला के जब वो अपनी बाहें फैला देती है तो लगता है उस समय कि ये मेरा बच्चा है, और उसे अपने बच्चे की तरह ही पूरे एसएनसीयू स्टाफ ने परवरिश की। पूनम अब 1 साल की है। वो अब बिल्कुल स्वस्थ है। अस्पताल के लोग नहीं चाहते थे कि वो उनसे दूर जाए, लेकिन वो भी नियमों में बंधे हैं। कानपुर के अस्पताल से पूनम को लखनऊ के राजकीय बाल गृह भेज दिया गया है, जो अब उसका नया घर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो हमारा भारत में आज इतना ही। आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स कैसी लग रही हैं हमें ज़रूर बताएं। हमारा भारत की सभी खबरें एनडीटीवी इंडिया के सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। और अब चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की कुछ झलकियों के साथ। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड। और अब मोटोरोला वीडियो ऑफ द डे।
तस्वीर आई है उत्तराखंड के हल्द्वानी से, जहां पानी के तेज बहाव में बाइक चलाने वाला युवक को महंगा पड़ गया। तेज बहाव में बाइक बहने लगी।